हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 7 का एक सवाल लेते हैं। वो दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा है ये भवन, और भवन से ऊंचे टावर, ये टावर है। तो इस टावर की ऊंचाई हमें मालूम नहीं, तो यहाँ की 7 दे रखी है, तो यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई अपन ने मान ली h मीटर है। जब ये h है और ये 7 दे रखी है, तो h में से 7 घटा दिया तो इसकी हो गई ऊंचाई h - 7 मीटर, है ना। अब भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, और उस शिखर का अवनमन कोण, जो अवनमन कोण को बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो ये 45 डिग्री है ना नीचे की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ से देखेंगे जब ये 45 डिग्री बन रहा है, तो भवन के शिखर की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा अवनमन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आ गया DEC तो 60 और CEB ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब BA समानांतर है EC के, और EA समानांतर है AB के, वो BC के, है ना। अब EA बराबर BC ये दे रखी है 7 मीटर, ये तो दे रखी है। अब इसका माप देखते हैं। तो भवन का शिखर देखते हैं वर्गाकार है कैसा है, इसलिए समकोण त्रिभुज BAE में AB बटे AE बराबर cot 45। AB और AE लंबाई दे रखी है और ये आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार या तो tan थीटा मानो या cot थीटा में मान लो। cot 45 क्योंकि अवनमन है इसलिए cot 45। तो AB/7 बराबर 1, यानी कि AB बराबर कितना आ गया 7। ये इसकी भी दूरी कितनी आ गई 7। जब ये 7 है तो ये भी 7 हुई, तो ये वर्गाकार हो गया। अब समकोण त्रिभुज DEC में DE और C में, इसमें देखते हैं। तो EC बटे DC बराबर cot 60। तो EC बराबर H/7 EC बराबर H-7 बराबर cot 60 का मान 1/√3। तो EC का मान निकल गया H-7√3। अब समीकरण 1-2 से AB बराबर EC, तो 7 AB का मान 7 आया, EC का मान ये आया, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, फिर सॉल्व किया तो H बराबर आ गया 7√3 + 7। तो H बराबर आ गया 7√3 + 1। तो केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी 7√3 का मान रख दिया, √3 का 172 + 1 गुणा करा, मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया, है ना। ये तो है H दूरी आई है H मीटर। अब इसमें से 7 हटा दो तो आंसर आ जाएगा।